नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। भारत का विकास सिर्फ बाहर के पैसों पर डिपेंड हो चुका है। कर्जा ले लेकर भारत का विकास हो रहा है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में जनता को पता ही नहीं है कि भारत के ऊपर कितना कर्जा है विदेशों का। तो फिर आखिर भारत का पैसा, जीएसटी का पैसा, और एक नई बात आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कहीं खजाने निकलते हैं तो उस पर सरकार का अधिकार लग जाता है, वो सरकार अपने खजाने में ले जाती है। अच्छा, खजाने में जाता है या नहीं जाता है ये आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, क्या पता वहीं के आसपास के नेता और डिपार्टमेंट मिलके खा जाते हैं। इतना खजाना मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आपने सुना होगा एक किस्सा कि जयपुर का एक किस्सा है, आमेर के किले के अंदर 101 ट्रक कम से कम खजाना निकाला गया, वो लूट के ले गए नेता लोग। अच्छा, वो खजाना कहाँ गया किसी को पता नहीं, क्योंकि नेताओं के पास पावर है, सत्ता है, पैसा है और ये दुरुपयोग करते हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम इनका है। अब देखिए और एक नई बात, सत्ता पक्ष या विपक्ष एक कानून बनाता है पक्ष, तो वो जनता को जम के लूटता है। जब विपक्ष से विरोध शुरू होता है तो जो विरोध करने वाले हैं फिर वो कानून को दूसरा बदल देते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस करते हैं राजनीतिक तराजू को, क्योंकि जनता को लूटना है और बेवकूफ़ बनाना है। आप समझ के चलिए, ये पक्ष और विपक्ष, ये जो पार्टियां बैठी हैं, चाहे वो विधान भवन हो, विधानसभा हो, मंत्रालय हो, ये कोई भी हो, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा और खाने का काम करते हैं, अय्याशी करने का काम करते हैं। घर भरते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रिसोर्ट, होटल, हॉस्पिटल ये बना लेते हैं 5 साल के अंदर, जबकि आप 50 साल भी हो जाओगे तो आपका बैलेंस 10,000, 15,000, 20,000 में उलझा रहेगा। और कहीं डॉक्टर का पल्ले पड़ गए, आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो घर भर सब बिक जाएगा, गाँव की खेती बिक जाएगी। तो इस समय मज़े जो कर रहे हैं 1947 के बाद से, वो है शासन और उसका जो बचा वो है प्रशासन। दोनों मिलकर मौज करते हैं, दोनों। इनका काम एक ही है, सत्ता का दुरुपयोग करो। शासन प्रशासन मिलकर सत्ता का दुरुपयोग करता है और 500,000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करने के बाद अपने रिश्तेदारों को बड़ा कर देता है। अब सरकारी नौकरियों का देखिए हाल, जो काबिल है उसको नौकरी नहीं मिलती, वहीं के डिपार्टमेंट के लोग उसे उलझा देते हैं। कल आना, परसों आना और दिन के बाद आना, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। इतने बड़े गद्दार हैं हमारे देश के लोग कि हमारे ही लोगों को मोहताज करने पर आमादा है, सिर्फ चंद पैसों के कारण। ये भिखमंगे हो चुके हैं कि बिना रिश्वत के काम ही नहीं करते हैं। कितने बड़े भिखारी हैं कि हर जगह इनको रिश्वत खाने को चाहिए, हर डिपार्टमेंट में रिश्वत चाहिए, रिश्वत। बिना रिश्वत के ये काम ही नहीं करते हैं। ऊपर से नीचे तक, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, सबको माल चाहिए। किसी को 100 रुपये चाहिए, किसी को 100 लाख रुपए चाहिए। ऐसी स्थिति भारत की हो चुकी है डिपार्टमेंट की, शासन प्रशासन में। आखिर ये क्या चलता है? ये काय के लिए आते हैं? अपनी जिम्मेदारी का सौदा करते हैं खुलेआम शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% लोग। अब देश की कमान कौन संभालेगा? या सब एक जैसे ही हैं? एक ही व्यक्ति है बराबर जो देश की कमान को संभालने लायक है और संभाल रहा है, वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। एक नंबर के ईमानदार, देशभक्त, और उन्हें कानून का कायदा किस तरह चलाना है देश को, उन्हें सब मालूम है। चाणक्य से भी होशियार ये योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश, जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, हर घर घर में गुंडे होते थे, गुंडे हर घर घर में, उसको ख़त्म कर दिया। वहाँ पर तारीख नहीं दी जाती, फैसला होता है, ठोक दिया जाता है। तारीख किस लिए? जुर्म साबित हो चुका है, फिर भी तारीख, कोर्ट का समय बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद, और जेल में वो मौज करते हैं। ठोक दो, बात बराबर हो गई। चलिए महाराष्ट्र की बात ले लीजिए। कुछ दिन पहले यशश्री शिंदे का कत्ल कर दिया और कल परसों में एक लड़के का कत्ल कर दिया। कभी सद्दाम कत्ल करता है, कभी हुमायूं कत्ल करता है, कभी बाबर कत्ल करता है। आखिर ये राजनीति, इसमें सभी राजनेता ज़्यादातर यहाँ के मिले हुए हैं, इसलिए
छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि जो पवित्र भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, ये कर्मठ भूमि है, ये रणभूमि है, उसका नाम खराब करने पर तुले हुए हैं और उनकी तस्वीर के सहारे घर भरने में लगे हुए हैं। शर्म आती है हमें कि उनके नाम पर ऐसा घिनौना कृत्य किया जाता है। और ये शांत मुंबई, खूबसूरत मुंबई, स्वर्ग की नगरी, माया नगरी, आर्थिक नगरी, इसको बेबस और लाचार बना दिया है यहाँ के नेताओं ने, शासन प्रशासन ने। आज देखिए मुंबई के अंदर नशे के बड़े बड़े कारोबार कैसे होते हैं, मुंबई के अंदर अवैध फेरी वालों की हजारों करोड़ों की भीड़ कैसे आ जाती है, किस तरह मिलावट के धंधे होते हैं। दवाइयाँ ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, खान पान ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर जगह मिलावट के धंधे चालू हैं। अब मज़े की बात, दूध जैसी चीज़ जो पवित्र बच्चों को पूजा को इस्तेमाल होती है, वहाँ भी मिलावट। तो एजेंसियाँ और सरकारी डिपार्टमेंट और ऊपर से राजनेता, इनके फंटर ये खुद भी हफ्ता खाते हैं। बोलिए, जनता को मरने दो, जनता को भाड़ में जाने दो और हमको पैसे आने दो, मौज करने दो, तो नरक तो आपको मिलने वाला है, नरक तो भोगने वाले हो। जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को बीज कैसे मिलेगा। आप अय्याशी कर लो, बाबर गया, सिकंदर गया, सब मर गए, अपना माल छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन स्वर्ग तो उसे मिलेगा जैसा राजा हरिश्चंद्र, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने देश के लिए खुद को मिटा दिया। ये स्वर्गवासी हैं। और ये लोग, यहाँ के लोग दलाली करते हैं, देश की दलाली करते हैं, महाराष्ट्र की दलाली करते हैं, नाम खराब करते हैं, हमारे हिंदुस्तान का कलंकित करते हैं हिंदुस्तान को। अरे शर्म करो, हमारे देश की आर्मी मौजूद है, इसलिए हमारा देश बचा हुआ है। बाकी ये सरकार में बैठ के क्या करते हैं, कुछ नहीं, जुमलेबाजी करते हैं। कल कुछ ने कानून बनाया, परसों ने उसने तोड़ दिया। आखिर क्या चलता है? 1947 के बाद से भारत में कुछ है ही नहीं, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, न्याय प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आखिर क्या चलता है? हर जगह कोर्ट में जाओ तारीखें मिलेगी, होटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ लंबे लंबे अनाप शनाप बिल मिलेंगे। ना कोई सिस्टम है, ना कोई शिष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक गंदगी का भ्रष्टाचार है। क्या ये योद्धाओं का भारत है? शर्म आती है हमें इस बात को कहने में कि ये भारत योद्धाओं का है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने जो हल्के हैं, दिमाग से पैदल हैं, उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक योगी आदित्यनाथ है जिसने भारत का नाम उज्जवल करने का काम किया है, उसकी हम तारीफ करेंगे और जनता से उम्मीद करते हैं एक ही आवाज़ उठाइए कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाइए, वरना देश को गर्दुल्ला बना देंगे 99% भारत के नेता, क्योंकि दम नहीं है। ये बेदम नेता हैं, खाने पीने वाले नेता हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को, सब पैसा खा भी जाते हैं, जनता को सुविधा है ही नहीं, रोडों पे गड्ढे मिलेंगे, कोई सिस्टम है ही नहीं, हर जगह वसूली हो रही है, हर जगह वसूली का फंडा चालू है। इतने बड़े भिखमंगे हैं, एक भिखारी अगर होता है तो हमें भीख देने में शर्म आती है, लेकिन जो झूठा फंसाते हैं, गलत फंसाते हैं, पब्लिक को हैरान करते हैं, चक्कर खाते जाओ उनके, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है ऐसे इनके चक्कर खाते जाओ। तो ये कब बंद होगा? पब्लिक पर अत्याचार बंद कर दीजिए, वरना कुदरत आपको ऐसा साफ करेगी कि आपकी पीढ़ियां भी याद करेगी। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। जय हिंद।